82 अंकों की लड़कियां गई हुई थी, बहू गई हुई थी, लेकिन उनको छोड़ के 10वीं बेस पे सिर्फ सिफारसी लगाई गई। अगर 80 भी नहीं लगानी तो कम से कम मेरिट बेस तो जरूर निकालनी थी। धांधली हो है जी, पूरी धांधली के साथ ही ये कार्रवाई की गई है जी। कोई वाल्मीकि माता नहीं, कोई कुमारा माता नहीं, कोई चमारा माता नहीं। क्यों नहीं है हमारा ऐसा नहीं है? हम भी वोट देवा, हम भी सरपंच बनावा, निम्बर बनावा, हमारा हक नहीं। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। 80BC एकता, 80BC एकता। मेरा नाम मीना है जी और मैं गांव खनौदा से हूँ। मेरा कहना बस यही है गांव में कि हमारे पास जो है ना तो आंगनबाड़ी है SC के पास, और ना ही कोई आशा वर्कर है, ना कोई हेल्प वर्कर है, और हर बार फॉर्म भी भराए जाते हैं जी और सिर्फ सिफारसी लगाए जाते हैं जी। और हम ऐसे कैसे फिर रह जाए? इंटरव्यू भी दे काम, फॉर्म भी अप्लाई करा, पढ़े लिखे भी हैं, अनपढ़ तो हम भी नहीं है जी, पढ़े लिखे हैं। ANM का कोर्स मेरे पास भी है। अगर मेडिकल लाइन से संबंधित ही अगर कोई स्वास्थ्य विभाग में लगाना है तो हम ये कहा तो मेडिकल लाइन वाली बच्चे ले लो। क्यों ले रहे हो आप? अगर 10वीं बेस पे ही लगाना था तो 10वीं बेस पे ही हमारी जो इंटरव्यू लिए गए वो 10वीं बेस की DMC पे ही लेने थे जी, और लिए गए 82 अंकों की लड़कियां गई हुई थी, बहू गई हुई थी, लेकिन उनको छोड़ के 10वीं बेस पे सिर्फ सिफारसी लगाई गई। यही रोष प्रदर्शन है। अगर SC मान लो कि SC भी नहीं लगानी, अगर SC भी नहीं लगानी तो कम से कम मेरिट बेस तो जरूर निकालनी थी जी। और हम सिर्फ यही चाहते हैं कि या तो हमें मेरिट बेस दिखाई जाए और या फिर ये हमें प्रूफ किया जाए कि इस बेस पे आशा वर्कर लगी है जी। तो क्या आपका आरोप है कि धांधली हुई है? धांधली हुई है जी, पूरी धांधली के साथ ही ये कार्रवाई की गई है जी। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। नहीं, कैसे लगती है धांधली आपको? धांधली ऐसे ही सर जैसे कि रिश्वत के चक्कर में लगी हुई है, या 10वीं बेस पे तो बोल ही सकते हैं सर। जब MCOM और BSc की लड़कियां वहां पे गई हुई हैं, वो पीछे हटा करके 10वीं बेस पे लगाई गई, तो ये दिख रही है सामने सबके सामने दिख रही है ये कि ये धांधली पे ही लगाई गई है जी। तो कौन लगाया गया अब? अब अदर कास्ट लगी है तो सर इसीलिए आवाज उठ रही है। अब ये तो नहीं कहते सर कि हक सबको है, सारे गांव में हक है, इसलिए वो भी गए थे इंटरव्यू के लिए और हम भी गए थे। तो इंटरव्यू में सर ये कहना चाहते हैं कि अगर मेरिट बेस ही लगानी है नहीं तो फिर मेरिट बेस पे ही लगानी थी। ये 10th बेस पे जो लगी है, ये बस ये कहना चाहते हैं कि ये गलत है, क्योंकि उससे पढ़ी लिखी भी गई हुई थी। तो किस सिफारिश से लगता है आपको? सर देखो सिफारिश अभी मेरे से क्यों बुलवा रहे हो सर? आपको सर यहाँ आप खुद ही ये देख सकते हो, आप ही करो इस चीज़ की कार्रवाई। तो भी कौन किस बेस पे लगा और किसने लगवाया, कौन लगवाया? अब मैंने सरेआम तो देखा नहीं है सर कि लगी, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि सर धांधली के साथ ये कार्रवाई की गई है जी। इंटरव्यू लिए गए, इंटरव्यू में 82 लेवल ANM और GNM लेवल के क्वेश्चन पूछे गए। एक 10वीं बेस पे जो लगनी चाहिए थी उसका लेवल भी इंटरव्यू का 82 लेवल का था। अगर आशा वर्कर के लिए आशा वर्कर के ही सवाल पूछो, आशा वर्कर के क्या कार्य है गांव में? सिंपल सी बात है, चाहे सारी हिस्ट्री पूछ लो, सारी बता देंगे। अगर माने नहीं पता हो तो फिर बताओ। तो कुछ पॉपुलेशन का विषय बताया कि पॉपुलेशन इतनी पॉपुलेशन पे इतनी आशा वर्कर लग सकती है। एक ही आशा वर्कर लेनी थी सर, अभी तो फिलहाल भी तो एक ही लेनी थी, और इसके बाद हमें पता नहीं है सर। पहले भी अदर कास्ट ही लगी हुई है और अब भी मतलब के आगे आने के बावजूद भी पीछे कर दिए गए, और हमारे साथ सर इंसाफ होना चाहिए। मेरा नाम ममता है, मैं खनौदा गांव से हूँ, प्रजापतों में से। हमारे इंटरव्यू वगैरह सब हुआ आशा वर्कर के लिए, ना तो SC में है, ना जर्नल में, ना BC। जर्नल की ओनली, SC BC में कोई पोस्ट नहीं है। हमें अपना हक चाहिए। ना तो हमारे पास आंगनबाड़ी है, ना हमारे पास कोई आशा वर्कर है, ना हमारे साथ कोई जाति है। हम बस अकेले ही अपना जो भी अपने आप ही कर रहे हैं। तो कोई इंटरव्यू वगैरह हुए थे? हाँ जी सर, हुए थे। कब? ये 9 तारीख को हुए थे सर। अच्छा, तो आपको बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए? हाँ जी, बुलाया गया था। वो तो फॉर्मेलिटी करनी थी, उन्होंने बस वो फॉर्मेलिटी करी है। तो क्यों जो लगी है वो नहीं योग्य थी? आप योग्य थे? नहीं, उनसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं जी हमारे पास। BA भी कर रही है जी, ANM भी कर रही है, MCOM भी कर रही है, BCom भी थी जी, उनमें से कोई नहीं लगी। सारी जो लगी हैं वो कौन सी क्वालिफिकेशन की है? वो जर्नल में से है, कांग्रेसी वो है। नहीं यार, वो मतलब पढ़ाई कितनी है उनकी?
सर 10th बेस पे लाई है। हाँ जी। मेरा नाम ज्योति है। हमारे गांव में, मैं खनौदा गांव से हूँ। हमारे गांव में जो आशा वर्कर की पोस्ट थी उसके लिए अप्लाई किया गया था और उसका रिजल्ट कल आ चुका है। और मैं एससी कैटेगरी से हूँ और और मुझे पूरा यकीन था कि जो हमारे समाज से है, हमारे समाज में बहुत सारे पढ़े लिखे हैं, लेकिन कि हमारे समाज वालों को ही ये पोस्ट मिलेगी, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ। बट ये जो जनरल वालों को ये पोस्ट दी गई है वो किस बेस पे दी गई है, या मेरिट लिस्ट पे दी गई है या फिर हाई क्वालिफिकेशन के रूप के बेस पे दी गई है, मुझे इस बात पर निर्णय चाहिए। जो मेरी क्वालिफिकेशन है, मैं एमकॉम पास आउट हूँ और तो जो भी उनको जिसको ये पोस्ट दी गई है उनको किस बेस पर ये पोस्ट दी गई है। जो आशा वर्कर की पोस्ट थी ना, ये 10वीं बेस पर पोस्ट थी, बट इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं जो हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि बड़ी पोस्ट दे रहे हो कोई, ऐसा कुछ नहीं है। और जो ये पोस्ट थी ना, जो हमारी एससी वर्ग की थी, इसमें ना सिर्फ 11 महिलाओं ने अप्लाई किया था, बट वो भी अच्छे हाई क्वालिफिकेशन थी। और किन्होंने बीएससी की थी, किसी ने बीएड किया था, किसी ने कुछ किया था, बट ये है कि जो जनरल वालों को ये पोस्ट दी गई है, ऐसा क्यों, और ये किस बेस पे दी गई और ऐसा क्यों किया गया। और जो पहले भी लगी हुई है वो भी जनरल की लगी हुई है, वो किस बेस पे लगी हुई है, और जो आने वाली है वो भी जनरल के लिए ही बोल रहे हैं, बट वो किस बेस पे। आज हमने मीडिया की सहायता से ये आवाज उठाई है। अगर हमारा ये आज संविधान नहीं हुआ तो हम मंडे को ये डीसी ऑफिस में यही शिकायत रखेंगे। धन्यवाद। सर जी देखो, हम तो इस बारे में कार्रवाई चाहते हैं। अगर हमारी आज आपके थ्रू अगर सुनवाई नहीं कर रहा, अगर कोई नहीं पूछ रहा, तो हम डीसी सर के पास भी जाएंगे और डीसी से भी ये शिकायत देंगे और उस चीज की पूरी इंक्वायरी करवाएंगे सर कि किस बेस पे लगाई गई है आशा वर्कर। इंटरव्यू किसने लिए थे आपके? इंटरव्यू आसामो सर ने लिए थे सर। हाँ जी। अच्छा हुआ है। मेरा नाम रबनमा जी, गांव खनौदा से। वो आशा वर्कर के फॉर्म भरे थे सर, इंटरव्यू था कोड, इंटरव्यू भी दे के आए सर। मैम या ना तुम्हारे पास कोई आंगनबाड़ी है सर, ना आशा वर्कर है कोई, नाल पर कुछ को नहीं सर हमारे पास। हम यही विनती करा सर, अभी हमारे उसमें कास्ट में थे, जैसे प्रजापत हो, बाल्मीक हो या हरिजन हो, या इसमें एक भी मतलब हल पर या आशा वर्कर होनी जरूरी है। तो मतलब कितने अभ्यर्थियों ने फार्म भरे थे, कितने इंटरव्यू? 35 भरे थे सर। जर्नल थी उसमें, मतलब सारे थे, मतलब 11 थे जी एससी के। अच्छा। हाँ जी। तो सबका इंटरव्यू हुआ? हाँ जी। तो लगाया किसको गया? जनरल में से लगाया। जनरल में से लगाया गया। तो आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है सर, अभी मानव हक मिलना चाहिए इसका। जब हम गांव में वोट दे रहे हैं सर, हम सबको मानव हक मिलना चाहिए। टोटल कितनी आशा वर्कर अभी? 4 है सर टोटल तो। हाँ जी, एक सीट खाली थी, अब 3 है। मेरा नाम मीना है, मैं चमार जाति से हूँ। आशा वर्कर के बारे में इकट्ठा हुए हैं। जनरल को आशा वर्कर, चमार में कोई भी आशा वर्कर नहीं है। हमें तो हमारी आशा वर्कर चाहिए। मतलब तो कहीं इंटरव्यू हुआ था? इंटरव्यू होया हमारा 9 तारीख को, और बिल्कुल सही इंटरव्यू जो पूछा गया हमने सब कुछ बताया, फिर भी हमारे साथ जागती की गई है। हमें तो हमारी आशा वर्कर, हेल्पर, आंगनबाड़ी भी चाहिए। तो मतलब आप कह रहे हो कि जो आशा वर्कर आज तक लगी हैं वो सब जनरल कास्ट की हैं? जनरल की हैं वो। SC/BC में तो कोई भी नहीं है, आंगनबाड़ी में भी है। आशा वर्कर जो मतलब डिलीवरी के वक्त भी हमारे साथ कोई नहीं जानती है। डिलीवरी के वक्त SC/BC समाज के साथ हाँ कोई नहीं जानती हमारे साथ। मतलब हम अकेले कर रहे हैं जो कुछ भी कर रहे हैं। तो आप आगे किसी से मिलेंगे? हाँ, अगर हमारी कार्रवाई यहाँ पर नहीं होगी हम डीसी के पास भी जाएंगे। इकट्ठा हुए हैं। नमस्कार जी, मैं खनौदा से हूँ। मेरा नाम अनीता है, मैं वाल्मीकि जाति से हूँ। सर हमारी जो कास्ट है वाल्मीकि जाति या फिर हरिजन जाति, उनमें कभी भी यहाँ पे आशा वर्कर की कोई पोस्ट नहीं आई। निकली तो है मतलब जाती है जनरल पोस्ट के ऊपर। तो हमारी यही डिमांड है कि भाई हमारी कास्ट में से भी होनी चाहिए हमारी आशा वर्कर, और आंगनबाड़ी भी अलग से होनी चाहिए गांव में। हमें कोई सुविधा नहीं मिलती थी। मेरा नाम राजू है भैया, मैं गांव खनौदा भी जो माँ में नहीं भी पढ़े लिखे नहीं, हमें कुमार तुम्हारी बहू भी पढ़ी लिखी है,
तो हमारी बहुआ का हक नहीं है इसमें काम में लागण का, भाई वहाँ भी लागनी चाहिए। कोई वाल्मीकि माता नहीं, कोई कुमार माता नहीं, कोई चमारा माता नहीं। क्यों नहीं है? हमारा हिस्सा नहीं है। हम भी वोट देवा, हम भी सरपंच बनावा, निम्बर बनावा, हमारा हक नहीं होना चाहिए। हमारा भी थोड़ा बहुत है। पोत्या की बहु मारी पढ़ी लिखी, बेटिया की बहु मारी पढ़ी लिखी है, फार्म भी भरा है। ये के बात हमारी जमीनी सुनाई होंगी। हाँ, जिसके या पारस लाग गया ओने की अपना वहाँ लाग गया लगाई। हमारे कोई वहाँ नहीं है, हमारे वहाँ नहीं है कोई लाग गया। मेरा नाम मिंद्र है, ना तो कुमारा मत है, ना चुमारा मत, ना चंदिया मत, सारी चारों रोड़ा मत है। ऐसा के तो ना कुछ बांट दिया, कुछ नहीं देंदी बच्चा ना जमा कुछ जामा कैमरा बंद कर ले पाता ना। ये काम हो रही है। कौन से गांव की है ये उरियो के हैं लाले, मैं खड़ोता की हूँ और उरा लाले रोडनी है सारी चारों। और बहन नहीं हुई और ना कई सतो होना चाहिए, गरीब बना भी होना चाहिए। क्या दोनों के फिर दिया देना ये बेटी आज अगर उड़ता है कि फुटी बेटी भी वाला की ईसा के दिन। जय माता की जी सारे ने माम तो अनपढ़ लोग मान नहीं कुछ दिया जाए सरकार ने। कम से कम ये पढ़े लिखे बच्चे हैं, बच्ची भी हैं, सारे हैं। कम से कम इनकी तो सुन लो। या छोटी जाति क्या था तड़ा गेड़ रखी है, सारे के सारे जमी धूल मचा रखी है। जमी जो रोजगार करने जो गई दे दो मारा पर के तो आए हैं अनपढ़। मेरा सड़ा गया टाइम पास मारा तो बच्चे आदमी सारे लाग रहे टांसड़िया पे बहुत मन खातर अखबात कर कर टंकी ला लग पढ़ा रखे इनकी तो दे दे कोई 2 रोटी का जगाड़ी ने ना। अब सारा ये बड़े बड़े लोगों के बंडी में आएगा सारा।